थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रॉब्लम है। 2 moles ऑफ हीलियम गैस 5/3 आर इनिशियली एट टेम्परेचर 27 डिग्री एंड 0 डिग्री occupy a volume of 20 liter. The gas is first expand at the constant pressure and enable the volume in double, then it is the change of the adiabatic change until the temperature of return to it is the material value. स्केच द प्रोसेस ऑन ए पीवी डायग्राम। तो पहले हम इसका स्केच कर दें पीवी डायग्राम का, तो ये स्केच हो जाएगा। देखिए ये हमने ले लिया, ये V हो गया और ये P हो गया, और आप इसे स्केच करेंगे तो ये इस तरह से डायग्राम स्केच होगा। और एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और यहाँ हम देखते हैं तो ये 20 × 10⁻³ और ये 2.5 और 10⁵ और ये वाला हो गया 0.44 × 10⁵। और ये आपका पहला स्टेट हो गया 20 × 10⁻³ और दूसरा वैल्यू हो गया 40 × 10⁻³ और तीसरा हो गया 11.34 × 10⁻³। ये इसका स्केच हो गया। अब वो कहता है कि व्हाट आर दी फाइनल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस। तो फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड गैस हम निकालेंगे। तो ये हम जानते हैं कि हमारे पास है ये प्रेशर P डैश = P और 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम हमें दे रखा है 2B B डैश में, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 40 × 10⁻³ मीटर की क्यूब, और टेम्परेचर हमें दे रखा है T = 600 केल्विन। 27 है तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 227 × T डैश के साथ। तो ये वैल्यू पूछ रहा है वो स्केच इन द प्रेशर, व्हाट इज द वर्क डन। तो ये सारी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है T T1 V1 γ-1 और T2 V2 γ-1, यानी T1 V1 γ-1, और यहाँ आपको निकालना है वो T1/T2। ये T1/T2 = और ये हो जाएगा आपका V2/V1 और ये γ-1, आप इसको इधर ले गए तो ये T1/T2 और ये हो जाएगा 1/γ-1 और ये V2/V1 के साथ। तो फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम निकलवा रहा है वो। और ये आपके पास टेम्परेचर कितना कितना है, ये वैल्यू है आपकी 600/300। तो आप लगा सकते हैं 600 और ये 300 और 1 गामा की वैल्यू 5/3 - 1 = V2/V1। ये 2 टाइम्स कट गया और ये 2 की पावर हो गई 1/5 - 3/2, ये ऊपर चला गया। तो ये 2 और ये कितना 2 = V2/V1, ये 3 ऊपर चला गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई
कितनी 1.5 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 के साथ। अब जब हमें इतना ये मिल गया तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं 2√2 के साथ और 2 इंटू 1.4 और 1.4 और ये कैलकुलेट होके आ जाएगा आपकी वैल्यू। तो V2 इज इक्वल टू ये 2 इंटू 1.414 और V की वैल्यू कितनी है 20 या 40, फाइनल पर हो गई 40 इंटू 10 की पावर -3। तो V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 113.14 इंटू 10 की पावर -3 लीटर मीटर की क्यूब। अब ये हमें मिल गया। अब प्रेशर हम निकाल लेंगे। तो प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P1 V1 P2 V2 और आपको निकालना है P2। तो P2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन और ये V2 के साथ और वैल्यू लगा दो आप इसमें। प्रेशर की हो गई 2.5 10 की पावर 5 और V1 की वैल्यू हो गई 40 इंटू 10 की पावर -3 और ये आपकी वैल्यू हो गई कितनी 40 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 11 यानी 113.14 इंटू 10 की पावर -3। तो P2 की वैल्यू हमारे पास डिसाइड हुई फाइनल, वो 0.888 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर हमें प्रेशर मिला। अब वो वर्क डिफाइन कराता है तो वर्क हमारा कितना होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो वर्क आपका हो जाएगा डेल W इज इक्वल टू P इंटू डेल V। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस के V1 और P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर 5। ये 2.5 इंटू 10 की पावर 5 और ये 40 माइनस के 20 10 की पावर -3। तो ये आपका वर्क आ गया डेल W 2.5 10 की पावर 5 और ये 20 इंटू 10 की पावर -3 जूल। इसे आप कैलकुलेट कर लो तो ये वैल्यू आ गई जूल में। तो थैंक यू वेरी मच। और इसमें नेट वर्क डन हम निकालेंगे तो ये हमारे पास जनरल हो गया। अब टेम्परेचर पर वर्क ऑन निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टेम्परेचर पर वर्क आपका हो जाएगा आइडियबैटिक प्रोसेस में, ये तो आइसोथर्मल में रहा डेल W1 इज इक्वल टू ये 2.5 इंटू 10 की पावर 5 और 20 इंटू 10 की पावर -3। अब W2 निकाल लें तो W2 हो जाएगा आपका ये R अपॉन N R अपॉन 1 माइनस के गामा N R अपॉन 1 माइनस के गामा और T2 माइनस के T1 T2 माइनस के T1 और यहाँ वैल्यू लगा दो 2 इंटू 8.3। तो W2 इज इक्वल टू 2 इंटू 8.3 अपॉन 1 माइनस के 5/3 और ये 600 माइनस के 300। तो ये वैल्यू आपकी आ गई डेल W2 इज इक्वल टू और ये 2 इंटू 8.3 अपॉन और ये माइनस के 2/3, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर चला गया तो 8.3 इंटू 3 इंटू 300। तो ये वर्क हमारे पास कितना आया, ये नेट वर्क डन हमें निकाल के आ गया ये कितना, ये 740 और इसको हम कैलकुलेट किया तो ये आपकी वैल्यू हो गई 300 माइनस के 600, माइनस से माइनस कट गया और ये वैल्यू आपकी आ गई कितनी 7470 जूल और एक्चुअल इनिशियल आ गई वो कितनी, वो वैल्यू 4980। तो नेट वर्क डन आपका कितना हो गया,
नेट वर्क डन हो गया डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ये W1 और ये W2, और तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू इस 4980 प्लस 7470। तो देखो 0, 8 और 7 15, 1 9 4 13 और एक ये 14 और 7 और 4 11 और एक ये 12, यानी इतने जूल एनर्जी वर्क उसने किया। थैंक यू वेरी मच।